वेलकम गाइस, ब्लॉग वन साइट वन। आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा, जैसे कि आफ्टर बीटेक यू ज्वाइन एज ए साइट इंजीनियर, यू आर अ फ्रेशर। सो कुछ फ्रेशर्स को बहुत सारी दिक्कतें होती है साइट पे आके। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आफ्टर बीटेक कोई हायर स्टडी के लिए चले जाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर लेते हैं किसी भी कंपनी किसी भी फर्स्ट में। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही आप एज ए साइट इंजीनियर ज्वाइन करोगे तो आपके सामने रख दिया जाएगा ड्राइंग। ऑब्वियसली आपको एक साइट इंजीनियर हो तो आपको ड्राइंग पढ़नी आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ड्राइंग पूरी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ड्राइंग में बेसिकली आपको पहले तो देखा जाता है, मैं आपको सीट खोलकर दिखाता हूँ, लेकिन कुछ बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो आप एज ए फ्रेशर अगर साइट इंजीनियर ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे कुछ आपको डिफिकल्टीज आने वाली है और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देखकर कोई हिंड्रेंस आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। हम लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो हम लोग को बस एक ही मोटो होना चाहिए, अगर कोई भी हिंड्रेंस या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका एक सॉल्यूशन, हम लोग को एक सॉल्यूशन चाहिए फुल एंड फाइनल। कैसे पता करना है, किस तरह पता करना है, आपने 4 सालों में ये सीख चुके हैं। तो हर क्वेश्चन का जवाब आपके पास होना चाहिए। जिस क्वेश्चन का जवाब आपके पास नहीं है, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन खोजने में लगे। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि आप अगर साइट ज्वाइन करते हो तो आप साइट पे क्या क्या देखते हो। स्ट्रक्चर देखते हो, ऑब्वियसली फिर उस स्ट्रक्चर को ड्राइंग से रिलेट करते हो। ओके, तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक पॉइंट दिखाता हूँ ड्राइंग से रिलेटेड, ओके, उस पर बातें करते हैं, ऐसे नहीं थ्योरेटिकल में। साइट पे पहुंचेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएंगे, जैसे कि आपके पास है ये पूरा, ये देख रहे हैं, ये सारा डिटेल ऑफ ड्राइंग आपके सामने रहेंगे। तो बेसिकली अब हम लोग ड्राइंग में देखते क्या है, अगर आपके पास ड्राइंग आता है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ओके भाई साइट इंजीनियर के रोल में, तो आप लोगों के पास आएगा इस टाइप का ड्राइंग। अब इस ड्राइंग में पढ़ने के लिए, इसका स्पेसिफिकेशन जानने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा इसके राइट कॉर्नर में। जैसे ही आते हो तो राइट कॉर्नर में इसका जनरल स्पेसिफिकेशन आता है, सिंबल, डिस्क्रिप्शन, डिफरेंस, ड्राइंग, स्ट्रक्चरल नोट्स, इसी में आपको सारा डिटेल दिया जाता है। तो आप लोगों को करना क्या है कि इस चीज़ को पूरे ध्यान से पढ़ लेना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा डाया ऑफ बार इन mm, 8 का शरिया, 10 का, 12 का, 16 का, 20 का, 25 का, 32 का यूज होगा। तो इसमें इसका लेंथ जो होगा mm में होगा, ठीक ना। M30 का 370, 460, 550, 730, 910, 1140, 1460, 10 का लगे जो होगा वो 460 होगा, 8 का सरिया 370। आप पूरा इसका स्ट्रक्चर नोट्स पढ़ेंगे, एक एक लाइन अच्छे से। ग्रेड ऑफ RCC M30 इसका जैसे कि इसमें यूज है, जितने भी डायमेंशंस है इन mm में ऑल आर इन मीटर, ठीक है। डू नॉट स्केल द ड्राइंग, फॉलो द रिटन डायमेंशन, सारा चीज़ आप लोगों को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है। जैसे कि ग्रेड ऑफ स्टील सेल भी FE 500 स्टील होना चाहिए टू IS 1786 से 2006। ओके, क्लियर कवर में आपको क्या करना है कि जो आपका सेटरिंग होगा, कवर होगा, उसका जो स्लैब का होगा, नॉट इन कॉन्टैक्ट लिक्विड 20 होगा, इन कॉन्टैक्ट विद लिक्विड 45 होगा। उसी तरह बीम का 30 होगा और इन कॉन्टैक्ट विद लिक्विड 45 होगा। कॉलम एंड पेडेस्टल का 40, 45, लिक्विड एंड प्लानिंग स्ट्रक्चर का 50, 50, वॉल ऑफ फुटिंग राफ्ट का 50, 50, बिल्डिंग फाउंडेशन 50, 50। इतना चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर साइज ऑफ एग्रीगेट शुड बी नॉट मोर देन 20 mm से ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए। वाटर टाइटनेस सेल बी चेक कंफर्मिंग टू IS 3370। यहाँ से आप लोग देख लीजिए, ये जितना भी T&B दिया है ये सब शॉर्ट फॉर्म है। इस पूरे ड्राइंग में आपको इसी शॉर्ट फॉर्म का ये कोडिंग है, इस कोडिंग से आपको देखना है। जैसे BW का होता है बोथ वेज, BF का होता है बोथ फेसेज, T&B का होता है टॉप एंड बॉटम, FC का होता है फ्लोटिंग कॉलम। इसी तरह आपको पूरा क्या करना है, एक बाय एक लाइन से पढ़ते जाना है। हाँ, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा स्टूडेंट्स कि यह प्लान जो है हमारे सामने एक ड्राइंग मौजूद है, प्रेजेंट है। इस ड्राइंग को पहले हम लोग समझना होगा कि ये ड्राइंग किस चीज़ का है। तो आपको क्या करना है कि इस पूरे ड्राइंग के सबसे नीचे में आ जाना है और ये चीज़ को पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है, प्लान एट एस राफ्ट स्लैब, SBR का जो क्या है राफ्ट स्लैब का है, राफ्ट स्लैब बीम टॉप ऑफ कॉर्नर एट RL इतना दिया है, कितना RL दिया है प्लस 54.01। तो अब हम लोगों को क्या करना है, कुछ नोट्स है, नोट्स के बारे में आप लोग ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। ये बन क्या रहा है, तो एक STP बन रहा है, STP का SBR का प्लान है, जो कि यह पूरा जो STP है 2.5 MLD, ठीक है। कितना है, 2.5 MLD का है। MLD मतलब मिनिमल लिक्विड डिस्चार्ज, कितना लिक्विड डिस्चार्ज होगा तो 2.5 होगा। ओके, तो बेसिकली अब हम लोग को क्या देखना था, हम लोग देखना है कि इस ड्राइंग में अच्छे से समझना है कि क्या चीज़ दिया हुआ है, पूरे एरिया में क्या है क्या नहीं। जैसे कि आपको B5 दिख रहा होगा, C35 दिख रहा होगा, इधर B4 दिख रहा होगा, B4, B4, B5, 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 इधर B1 दिख जा रहा होगा आपको, ठीक है। B5 इधर भी है। ये सारे क्या है, जितना भी B से डिनोटेड है ये सारे हमारे क्या है, बीम। अब बीम जो दिया हुआ है उस बीम का स्पेसिफिकेशन कहाँ है, उसको कैसे पता करेंगे। पहले मान लेते हैं कि यह जो बीम 1 है, B1, यह जो आपको दिख रहा होगा B1, इस B1 का स्पेसिफिकेशन कहाँ है, तो सामने को देखेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा B1 का स्पेसिफिकेशन, सेक्शनल डिटेल्स ऑफ राफ्ट बीम 1। ओके, इस बीम 1 में आप क्या देखेंगे, इसमें कितना, जैसे कि आप स्टील दिया हुआ है, कितना mm का स्टील दिया है, कितना डाया है, सारा डिटेल इसमें आपको दिया है। यहीं से पूरा BBS तैयार होता है। BBS मतलब स्टूडेंट्स बार वेल्डिंग शेड्यूल, जो कि आप लोगों ने अपने क्लासेस आवर में अपने फैकल्टी से पढ़े होंगे और एग्जाम भी दिए। ओके, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, उस पर भी एक अलग से वीडियो रहेगा हमारा पूरा BBS का। मैं आगे बताऊँगा क्या होता है क्या नहीं होगा, सारा डाउट इसमें क्लियर होगा, ठीक है। तो होता क्या है, सेक्शनल डिटेल ऑफ राफ्ट बीम 1। राफ्ट बीम 1 में जाए, इसका लेवल कितना है, प्लस 54.01। ओके, अब इस बीम 1 में क्या देखेंगे कि नीचे से जो हमारा नीचे का जो बीम का जो सरिया है, चार सरिया है, जो कि है 20 H मतलब 20 डाया।
जो हमारा स्टील है उसका डाया कितना है, तो 20 का। ऊपर भी देखेंगे 20 का 4 नॉच लगा हुआ है थ्रू आउट, यानी कि 4 डाया ऊपर भी है। यह बीम का जो सेक्शनल एरिया है 450 का हमारा बीम है। वॉल फुटिंग बीम इधर लिखा है, एक्स्ट्रा टॉप सपोर्ट भी दे रखा है कितना, 25 का सरिया 2 नॉच, 0.25 इंटू लेंथ ऑफ बीम। जो बीम का हमारा टोटल लेंथ है यहाँ से लेके बीम 1 का जो लेंथ है पूरा यहाँ तक का, इसमें हम लोग 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा उस क्या निकल जाएगा, 25 का सरिया का टोटल लेंथ निकल जाएगा, कितना डालना है, ठीक ना। तो इधर देख लेंगे एक्स्ट्रा कटल में भी, एक्स्ट्रा सपोर्ट में भी, इधर भी एक्स्ट्रा कटल कितना है, 20 का सरिया दे रखा है। यहाँ पे 20 का सरिया 2 है, कटल में दिया रखा है, मतलब नीचे में जो लगेगा वो हो गया, ठीक है। इसका जो स्टाइरअप है, स्टाइरअप कितना है, 8 का सरिया है, जिसका 100 सेंटर बाई सेंटर स्पेसिंग इसका दे रखा है। 12 इसका साइज यहाँ से निकल जाएगा, ठीक ना। तो साइज निकलने के लिए जितना ये है उस एरिया से आप ऐड कर लीजिए, ओके। उसी तरह हमारे पास जैसे कि B1 देख लिया हम लोग, तो यहाँ पे दे रखा है B2 का, यहाँ पे B2 का दे रखा है, यानी बीम 2 का। तो बीम 2 का मैं दिखाना चाहूँगा अपना। बीम 2 में क्या है कि 25 का सरिया 4 गो नीचे से पूरा में लगा हुआ है। बीम 2 में 4 गो क्या लगा है, 4 नॉच लगा है, 25 का सरिया, ठीक है। ऊपर में भी 25 का सरिया है, नीचे में भी 25 का सरिया है। स्टाइरअप जो है वो 10 का है, 100 स्पेसिंग सेम लेवल हमारा यहाँ पे है हमारा, ठीक है। इधर भी 25 का सरिया, कटल में भी 25 लगा हुआ है, ठीक है। बस उसी तरह सारा डिटेल्स आपको पढ़ना चलना चाहिए, ठीक ना। पहले मतलब सिंपल सी बात है, अगर एज ए साइट इंजीनियर आपने ज्वाइन किया है तो सबसे पहली बात कि आपको ड्राइंग पढ़नी आनी चाहिए, और ड्राइंग पढ़ने के साथ साथ हमारा प्रैक्टिकल वर्क क्या हो रहा है। अब हम लोग ले चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल पे, हमारा काम कैसे क्या हो रहा है। तो चलते हैं साइट पे, चलिए शुरू करते हैं हम लोग ग्राउंड लेवल से। तो जिस तरह का आपको बताया गया था बीम 1, तो ये हमारा हो गया बीम 1। ये जो हमारा दिख रहा है कॉलम है, कॉलम का डिटेल आपको सेक्शन वहाँ से दिख जाएगा। तो ये जहाँ तक दिख रहा है पूरा बीम 1 तैयार हो रहा है हमारा बीम 1। बीम 1 में जैसा कि दिख रहा है आपका जो यह 1 2 3 4, यह जो 4 सरिया है आपका बीम 1 में आपने जैसा देखा था 20 का, तो ये हमारा पूरा 20 का सरिया है। 4 को नीचे हो गया, नीचे भी देख लीजिए 1 2 3 4 सरिया हमारा नीचे। और यह जो हमारा स्टाइरअप है, इसको आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, स्टीरअप्स। जो स्टीरअप्स है हमारा कितना डाया का है, डाया ये 8 mm का डाया है, जैसा कि आपने देखा था ड्राइंग में। यह कितना mm का डाया है, 8 mm का डाया है। इसका जो आप स्पेसिंग देख रहे हैं, इस डाया से इस डाया का, दोनों का जो स्टेरअप्स का डिस्टेंस है स्पेसिंग 100 CY/C है, यानी कि 100 सेंटर टू सेंटर इसका स्पेसिंग है। अब इसी में क्या होगा कि एक्स्ट्रा बार जो लगेगा वहाँ से जो स्टार्ट होगा, 25 का जो दिया है, 25 का जो डाया हमारा एक्स्ट्रा कटल का नीचे में लग जाएगा टॉप सपोर्ट में, फिर 25 का ऊपर लग जाएगा। दो डाया लगेगा, दो हमारा स्टील, एक ऊपर लगेगा और एक नीचे लगेगा। तो ये हमारा पूरा बीम 1 कंप्लीट।